Light of an unknown polarization is examined with a Polaroid. It is found to exhibit maximum intensity I0 along y-axis and minimum 2I0 upon 3 along x-axis. एक पोलैरॉइड है, पोलैरॉइड यानी ही पोलराइजर जो पोलराइजेशन का काम करता है। वो पोलराइजेशन क्या होता है, पहले मैं अभी आपको कंसेप्ट बताऊंगा और फिर प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। सामने का सेंटेंस बोला, द इंटेंसिटी ट्रांसमिटेड थ्रू ए पोलैरॉइड विथ पास एक्सिस एट 45 डिग्री टू वाई एक्सिस इन XY प्लेन इज, मतलब अगर एंगल 45 डिग्री रहा तो इंटेंसिटी जो है वो क्या रहेगी उस लाइट की। तो प्रॉब्लम सॉल्व करने के पहले पोलराइजेशन का कंसेप्ट, तो पोलराइजेशन का बेटा कंसेप्ट समझ लो। देखो ये एक सोर्स है, सोर्स ये नेचुरल भी हो सकता है और आर्टिफिशियल भी हो सकता है। नेचुरल सोर्स यानी सन और आर्टिफिशियल सोर्स यानी कोई भी बल्ब। हाँ, तो ये जो बेटा नेचुरल सोर्स जैसे कि सन है, ये अनपोलराइज्ड लाइट है। क्या है इसके पास? हमारे सन के पास कौन सा लाइट है? अनपोलराइज्ड लाइट है। तो देखो अनपोलराइज्ड लाइट क्या होता है, ये सभी डायरेक्शन में ऐसा स्प्रेड रहता है, मतलब कुछ रे इधर, कुछ 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 इधर, इस प्रकार से। तो ये जो सोर्स है, ये वाला सोर्स कौन सर? सन। अच्छा, तो ये कैसा लाइट है? तो सर ये अनपोलराइज लाइट है। ओके, तो ये जो अनपोलराइज्ड लाइट है बेटा, इसको पहले प्रॉपर वे से उसको अरेंज किया जाता है, प्रॉपर वे से अरेंज किया जाता है। जैसे अभी ये सब कुछ इधर जा रहे, कुछ इधर, अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो साइंटिस्ट ने सिंप्लिसिटी के लिए क्या किया कि दिस इज इक्वल टू, यानी ये अनपोलराइज्ड लाइट इक्वल टू, उन्होंने क्या किया, बरोबर ध्यान दो कि इस प्रकार से उन्होंने ये पूरे लाइट को, कौन से लाइट को? ये अनपोलराइज्ड लाइट को दो कंपोनेंट में डिवाइड किया। ये टू साइड एरो यानी पैरेलल कंपोनेंट और ये डॉट यानी परपेंडिकुलर कंपोनेंट, यानी अनपोलराइज्ड लाइट को दो कंपोनेंट में डिवाइड किया, दो कंपोनेंट में डिवाइड किया। तो ये जो टू साइड एरो दिख रहा है, ये पैरेलल कंपोनेंट और डॉट यानी परपेंडिकुलर कंपोनेंट। फिर से ये, हाँ, ये टू साइड एरो यानी सभी पैरेलल कंपोनेंट और डॉट यानी परपेंडिकुलर कंपोनेंट। ये मैं मेंशन कर देता हूँ हेयर, यानी इस फिगर में ये टू साइड एरो यानी पैरेलल कंपोनेंट ऑफ लाइट, और ये डॉट यानी ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ लाइट। अच्छा, यहाँ ये डॉट ने, ये बड़ा ड्रॉ कर रहा है, ये सन है, हाँ सन है, या आर्टिफिशियल सोर्स है, ये डॉट नहीं है। हाँ, नहीं तो बोलेंगे सर इसके समान ये भी तो डॉट है। नहीं, ये बड़ी बॉडी यानी सन या कोई बल्ब। हाँ, तो देखो इसी अनपोलराइज्ड लाइट को कंपोनेंट्स में डिवाइड किया, टू साइड एरो यानी पैरेलल कंपोनेंट, डॉट यानी परपेंडिकुलर कंपोनेंट। तो अब ये कौन सा लाइट हुआ? ये भी अनपोलराइज्ड ही है, अनपोलराइज्ड लाइट। लेकिन सर अभी ये अनपोलराइज क्यों है? उसको तो सर हमने इसको इस फॉर्म में बदला ना, बदला यानी प्रॉपरली साइंटिस्ट ने उसको अरेंज किया स्टडी को सिंपल करने के लिए।
तो अभी तक ये जो अनपोलराइज्ड लाइट था उसी को हमने बस प्रॉपरली अरेंज किया, तो ये अनपोलराइज्ड लाइट। अभी अनपोलराइज्ड लाइट से हमें पोलराइज्ड लाइट मिलाना है, पोलराइज्ड लाइट यानी प्लेन पोलराइज्ड लाइट मिलाना है, तो उसके लिए हमें एक डिवाइस की जरूरत पड़ती है और वो डिवाइस को बोला जाता है पोलराइजर। तो या P यानी ये पोलराइजर, पोलराइजर जैसे कि ये क्वेश्चन जो हमें पूछा है उसमें पोलैरॉइड बोला, पोलैरॉइड भी एक पोलराइजर ही है। पोलराइजर एक तो ये ऐसा सर्कुलर फॉर्म में होता है या ऐसा हेक्सागोनल फॉर्म में होता है, कौन से शेप में होता है इसका कोई मतलब नहीं। बनाते वक्त, फैक्ट्री में बनते वक्त तो एक तो सर्कुलर फॉर्म में बनता है या ऐसा हेक्सागोनल शेप में बनता है, काम एक ही है। जैसे ही ये पोलराइजर में से ये अनपोलराइज्ड लाइट को पास किया तो ये पोलराइजर क्या करता है, दो कंपोनेंट में से एक कंपोनेंट को एब्जॉर्ब कर लेता है और दूसरे को पास होने देता है। जैसे अभी उसने परपेंडिकुलर कंपोनेंट को एब्जॉर्ब किया और पैरेलल वाले को पास होने दिया, अपने में से पैरेलल वाले को जाने दिया, तो ये जो लाइट मिला ये मिला हमें प्लेन पोलराइज लाइट, सादी भाषा में पोलराइज लाइट। तो ये हुआ रे बाबा प्लेन पोलराइज लाइट। तो अनपोलराइज लाइट से प्लेन पोलराइज लाइट मिलाने की प्रोसेस को बोला जाता है पोलराइजेशन ऑफ लाइट, और जो ये करके देता है उसको बोला जाता है पोलराइजर। द प्रोसेस इन विच अनपोलराइज्ड लाइट इज कन्वर्टेड इनटू प्लेन पोलराइज्ड लाइट इज कॉल्ड एज पोलराइजेशन ऑफ लाइट, एंड द डिवाइस विच डज सो, जो डिवाइस ये करता है इज कॉल्ड एज पोलराइजर। तो अब देखो बेटा, ये जो अनपोलराइज्ड लाइट होता है इसकी इंटेंसिटी 100% होती है, दो कंपोनेंट पैरेलल वाला और परपेंडिकुलर वाला, लेकिन एक कंपोनेंट को तो एब्जॉर्ब कर लिया, मतलब 50% इसकी इंटेंसिटी एब्जॉर्ब की, तो ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट की इंटेंसिटी क्या रहेगी? तो आप बोलेंगे सर 50% रह गई, बिल्कुल 50% रहेगी। मैंने अगर बोला कि ये बेटा I0 है तो ये ऑटोमेटिकली कितनी रह जाएगी? तो आप बोलेंगे सर I0/2, बिल्कुल सही बात है, यस। तो ये पोलराइजर बेटा, ये पोलराइजर, तो ये जो लाइट आ रहा है उसको ये ऐसा रखा जाता है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ऐसा। तो लाइट तो ये आ रहा है और ये ऐसा रखा, देखो पोजीशन देख लो रे बाबू, ऐसा रखा। तो ये जो लाइट की इंटेंसिटी है वो आधी हो जाती है। अब यह आपका एक प्रश्न आएगा, सर हमेशा पोलराइजर लाइट की इंटेंसिटी आधी कर देता है क्या? नहीं, जब वो लाइट जो आ रहा है उसको परपेंडिकुलर इस पोजीशन में रखा तो आधी करता है, लेकिन अगर उसका कुछ एंगल रहा 30, 45, 60, तो फिर ये पोलराइजेशन का साधा लॉ काम में नहीं आता। तो सर कौन सा लॉ काम में आता है? मैलस लॉ ऑफ पोलराइजेशन। मैलस इज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट। तो उसके भी अभी प्रॉब्लम सामने हम अभी देखने वाले ही है। तो पहली ये बात अभी, यस। तो ये हो गया बेटा पोलराइजेशन का कंसेप्ट। अभी मैं आपको प्रॉब्लम में लेके आता हूँ, जो प्रॉब्लम हमें बोला गया है। तो यहाँ पे बेटा हमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बोला है। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस तो आपको समझ में ही आता है, कोई नई बात नहीं है। हाँ, तो वाई एक्सिस पे हमें बोला है कि भाई इंटेंसिटी ये I0 है और इसको उन्होंने बोला है मैक्सिमम इंटेंसिटी, कि भाई वाई एक्सिस पे लाइट की जो इंटेंसिटी है वो I0 और ये मैक्सिमम, और एक्स एक्सिस पे जो लाइट की इंटेंसिटी है वो इससे कम है, ये है 2I0/3।
अब ऐसा मत बोलो कि सर 2I0/3 ये I0 से बड़ी है ना, 2/3 I0, 2/3 यानी वो आएगी 0.66 समथिंग है ना, तो भाई ये I0 बड़ी है और ये ट्वाइस I0/3 ये कम है, बरोबर है। तो इसको उन्होंने बोला कि ये है मिनिमम इंटेंसिटी, बरोबर। अरे दो बातों की तुलना होगी तो कोई तो भी बड़ा रहेगा और कोई तो भी छोटा रहेगा ना, तो भाई इसमें I0 बड़ा है और 2I0/3 छोटा है, तो ये लाइट की इंटेंसिटी मैक्सिमम और ये लाइट की इंटेंसिटी मिनिमम। फिर हमें प्रॉब्लम में बोला कि इस y एक्सिस को 45 इतना एंगल बनाया, ये देखो एंगल बनाया ये थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, यस, और यहाँ पे 45 डिग्री इतना एंगल बनाया, यस। तो यहाँ पे जो लाइट की इंटेंसिटी रहेगी वो क्या रहेगी? अरे तो कॉमन सेंस की बात है, यहाँ लाइट की इंटेंसिटी क्या रहेगी? ये मैक्सिमम और ये मिनिमम, तो इसके बीच में रहेगी, मैक्सिमम से कम और मिनिमम से ज़्यादा, है ना। तो फिर आप ऑप्शन में देखो कि कहाँ वो मैच करता है, कहाँ पे वो मैच करता है, तो वो ऑप्शन आएगी सी। कौन सी ऑप्शन आएगी? सी, ये जो है ये ऑप्शन आएगी, सी ऑप्शन आएगी। तो यहाँ लाइट की जो इंटेंसिटी है, ये इंटेंसिटी क्या रहेगी? फिर बोलो ऑप्शन सी, यानी 5/6 I0। तो फिर एक्चुअली वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, तो आप पहले तो 2/3 की वैल्यू फाइंड करो बरा। 2/3 डिवीजन नहीं जाता इसलिए 0, इसलिए पॉइंट, और 3 6 18, 2 बचे सामने 0, फिर से 3 6 18, 2 बचे फिर से सामने 0, तो ये देखो 0.666, तो इसको अगर मैं लिखूँ तो दिस इज इक्वल टू 0.666 I0, और ये I0 यानी ऑब्वियसली 1I0, तो ये 1I0, ये 0.666 I0, और ये 5/6 I0, तो 5/6 फाइंड करो बरा। तो आप 5/6 फाइंड करेंगे तो डिवीजन जाता नहीं 0, इसलिए पॉइंट, और ये क्या आएगा बताओ बरा? 8 6 8 48, 2 बच्चे सामने 0, 6 3 18, 2 बच्चे सामने 0, फिर से 6 3, तो ये आ गई 0.833 I0। अरे तो बरोबर है ना बाबा कि भाई I0 यानी 1I0 से कम, हाँ 0.833 I0, और 0.666 I0 से बड़ी, बिल्कुल सही है ना। तो कौन सा ऑप्शन बताओ? सी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। आप बोलेंगे सर बाकी ऑप्शन क्यों नहीं सर, ए क्यों नहीं, बी क्यों नहीं, डी क्यों नहीं? अरे सारे ऑप्शन इससे कम आ रहे हैं, किससे? मिनिमम से कम आ रहे, तो मिनिमम से कोई वैल्यू कम आई तो फिर वो मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में कैसे आएगी? वो तो और डाउन आएगी, है ना। तो राइट ऑप्शन है सी। क्लियर क्या? यस। पर चलो वैल्यूज फाइंड करो। तो पहली ऑप्शन है 5/8, क्या दिया है रे? 5/8 I0, तो 5/8 बताओ बर, 5/8 बताओ, 5/8, हाँ 0 लिया पॉइंट, हाँ 8 6 48, 2 बचे सामने 0, 8 2 16, हाँ देखो फिर ये कितना है रे? 0.62 I0। अरे तो इससे छोटा है ना, बोलो। आप बोलेंगे सर ऑप्शन बी, ऑप्शन बी लो भाई, ऑप्शन बी है I0/2, क्या है रे बाबू? अब ये तो सीधा सीधा ना अपॉन 2 यानी 0.5 I0। अरे तो 0.666 से छोटा है ना 0.5। और आप बोलेंगे सर ऑप्शन डी, वो तो और भी छोटा है, I0/4 यानी 0.25 I0, वो तो बहुत ही छोटा है इससे।
तो आप देखो ये 1 2 तीनों वैल्यू जो है इससे छोटी है, एक ही वैल्यू वो थी 5/6 यानी 0.833। ये I0 ये मिनिमम से बड़ी और मैक्सिमम से छोटी, तो वही बरोबर वहां पे सेट हुई है या ना। यस, अ पोलराइज्ड लाइट ऑफ इंटेंसिटी I0 is passed through another polarizer whose pass axis makes an angle of 60 degree with the pass axis of the former यानी पहला। मतलब भाई आपको यहाँ पे दो पोलराइजर दिए हैं, एक पहला और एक दूसरा। तो व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ इमर्जेंट पोलराइज्ड लाइट फ्रॉम द सेकंड पोलराइजर। अब यही फिगर पिछली वाली जो पिछले एमसीक्यू में मैंने आपको समझा के बताया और पोलराइजेशन का कंसेप्ट भी बताया। हाँ, तो अभी मैंने आपको बताया कि जैसे ये अनपोलराइज्ड लाइट, उसको दो कंपोनेंट में डिवाइड किया ताकि सिंप्लिसिटी हो जाए स्टडी के लिए। ये भी अनपोलराइज्ड लाइट। हाँ, ये पहला पोलराइजर, ये पहला पोलराइजर है बाबू ये। तो पहला पोलराइजर जो हमें प्रॉब्लम बोल रहा है कि पोलराइजेशन, पहला पहला जो पोलराइड है वो पोलराइजेशन कर रहा है और उससे जो हमें लाइट मिला है उसकी इंटेंसिटी I0। हाँ, तो अभी यह ध्यान दो, ये बाकी सब ड्रॉ करने की जरूरत नहीं, ये सब हटा दिया क्योंकि अभी इनका कोई काम नहीं है, ये हटा दिया, काम हो गया। हाँ, इधर ये अनपोलराइज्ड लाइट था, इधर ये अनपोलराइज्ड लाइट था। अनपोलराइज्ड लाइट यानी दोनों कंपोनेंट में। हाँ, इसकी इंटेंसिटी हमें नहीं दी है। इससे जो ये पहला जो पोलराइजर है P1 पहला पोलराइजर, तो ये जो अनपोलराइज्ड लाइट को, ये अनपोलराइज्ड लाइट तो ये पोलराइजेशन कर रहा है और ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट मिला, ये मिला प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो इसकी इंटेंसिटी ये I0 दी है, तो फिर इसकी कितनी रहेगी 2I0, लेकिन इससे हमें लेना देना नहीं है। तो भाई ये अनपोलराइज्ड लाइट था, इससे हमें ये मिला प्लेन पोलराइज्ड लाइट। शॉर्ट में हम इसको PPL बोलेंगे, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। क्लियर कर बाबू। हाँ, तो इसकी इंटेंसिटी I0 दी, यहाँ तक तो ठीक है। फिर दूसरा पोलराइजर यूज किया और वो पोलराइजर कैसा है बरोबर ध्यान दो, वो ऐसा नहीं, ये ऐसा है पोलराइजर, ऐसा है रे बाबू। तो आप बोलेंगे सर यहाँ ये एंगल कितना। हाँ, तो वह एंगल दिया है आपको थीटा 60 डिग्री। कितना दिया है रे बाबू 60 डिग्री। यस, तो भाई यहाँ सामने भी हमें इस प्रकार से प्लेन पोलराइज्ड लाइट ही मिलेगा। इसी प्रकार से ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट था, तो ये भी प्लेन पोलराइज्ड लाइट ही मिलेगा। लेकिन अभी इसकी इंटेंसिटी क्या, तो चलो मान लो इसकी इंटेंसिटी I, तो ये क्या रहेगा I यानी ये I0 और cos स्क्वेयर थीटा। क्या, तो ये जो लॉ है ये बताया मैलस साहब ने, इसलिए इसको बोला जाता है मैलस लॉ ऑफ पोलराइजेशन। क्या बोला जाता है बोलो। तो यहाँ ब्रैकेट में मेंशन कर देता हूँ, बाय मैलस लॉ ऑफ पोलराइजेशन, बाय मैलस लॉ ऑफ पोलराइजेशन। हाँ, तो फिर I0 वैसे ही cos स्क्वेयर थीटा यानी कितना है रे 60, तो I0 और cos 60 की वैल्यू आपको सबको मालूम है, क्या है रे cos 60 की वैल्यू 1/2 का स्क्वेयर। तो I0 1 का स्क्वेयर 1, 2 का स्क्वेयर 4, तो ये I0/4, ये आई रे बाबू नई इंटेंसिटी।
क्या आ गई, I0/4। बोलो ऑप्शन, ऑप्शन डी। तो मैंने कहानी तो आपको पूरी डिटेल में समझा के बताई है। सादी कहानी ये है कि ये पोलराइजर है, दूसरा पोलराइजर P2। सादी कहानी ये है कि यहाँ ये मैलस लॉ यूज होता है। अगर पोलराइजर ये जो इंसिडेंट लाइट है उसको, इंसिडेंट लाइट को परपेंडिकुलर नहीं रहा, कुछ एंगल बनाया, तो यहाँ जो प्लेन पोलराइज लाइट मिलता है वो ये पुराना वाला जो पोलराइज लाइट है वो इंटू कॉस स्क्वेयर थीटा, थीटा जो भी दिया रहेगा जैसे कि यहाँ 60, तो उस आधार पे ये आंसर मिलाना होता है। याद रखो फिर मैलस लॉ ऑफ पोलराइजेशन, I = I0 cos square theta। Unpolarized light falls first on polarizer P। एक अनपोलराइज्ड लाइट है वो पहले P पोलराइजर पे गिरता है, एंड देन एन एनालाइजर A, और फिर एनालाइजर पे गिरता है। अब एनालाइजर भी पोलराइजर ही होता है। क्लियर क्या, दूसरा पोलराइजर। If the intensity of the transmitted light from the analyzer is 1/8 of the incident unpolarized light, तो जो पहला लाइट आपके पास अवेलेबल था इस केस में, उसकी इंटेंसिटी जैसे उदाहरण के तौर पे हमने ली I0, तो ये एनालाइजर से निकलने वाली जो लाइट की इंटेंसिटी रहेगी वो उस I0 की 1/8 रहेगी, मतलब I0/8 रहेगी। सो व्हाट विल बी द एंगल बिटवीन ऑप्टिक एक्सिस ऑफ P एंड A? तो P यानी पोलराइजर और A यानी एनालाइजर, इसके बीच का एंगल कितना, एंगल कितना उनके एक्सिस में का। पोलराइजर का जो एक्सिस है तो उनके एक्सिस में का, उस एक्सिस को ऑप्टिक एक्सिस बोला जाता है, तो वो एंगल कितना। तो इसकी पहले फिगर मैं आपको बताता हूँ, वो समझना पड़ेगा कि पहले हमें दिया है अनपोलराइज लाइट। वो तो अभी आपको मालूम है कि वो लाइट जो दो कंपोनेंट में डिवाइड है, एक पैरेलल और एक परपेंडिकुलर। टू साइड एरो यानी पैरेलल और डॉट यानी परपेंडिकुलर। अच्छा, यहाँ एक फिर हमने पोलराइजर यूज किया, ये P, ये उसका ऑप्टिक एक्सिस। तो यहाँ हमें मिला ये वाला प्लेन पोलराइज लाइट। तो ये था अनपोलराइज लाइट, अनपोलराइज लाइट UPL, अनपोलराइज लाइट, और ये है प्लेन पोलराइज लाइट। हाँ, तो इसकी इंटेंसिटी अगर हमने I0 ली तो इसकी क्या आएगी रे बाबू, I0/2 आएगी। फिर अब बोलते हैं कि भाई अभी दूसरा एक एनालाइजर यूज किया, ये एनालाइजर यूज किया, एनालाइजर, उसका एंगल कितना हमें अभी मालूम नहीं, वही तो पूछा है, ये थीटा ही पूछा है, थीटा इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो हमें अभी भी यही लाइट मिला, प्लेन पोलराइज लाइट, लेकिन इसकी इंटेंसिटी जो है वो दी है I0/8, यानी जितना ये अनपोलराइज लाइट की इंटेंसिटी थी I0 उसका 1/8 टाइम्स, 1/8 यानी अपॉन 8। तो ये I0, तो ये I0/8। हाँ, ओके। लेकिन जैसे ही यहाँ एंगल बना है ना, ये तो ऐसा था, लाइट ये आ रहा है उसको परपेंडिकुलर, तो ये तो है, ये परपेंडिकुलर नहीं मतलब एंगल है, तो कौन सा लॉ बोला, मैलस लॉ। हाँ, तो यहाँ जो इंटेंसिटी हमें मिली I, वो I0/8। क्लियर क्या, बट बाय
मैलस लॉ ऑफ पोलराइजेशन। ये I क्या होगा, ये I होगा इस आधार पे, इससे ये हुआ ना, हाँ, तो इससे ये I होगा, क्या होगा रे, ये I होगा ये वाला क्या, I0/2 cos स्क्वेयर थीटा, है ना, यही तो है मैलस लॉ। ये जो भाई ये मिला I, किससे मिला, इससे, हाँ, तो ये वाला इक्वल टू दिस इंटू कॉस स्क्वेयर थीटा। लेकिन अब I कितना, तो आप बोलेंगे सर I की वैल्यू हमारे पास है ना, क्या है, रखो बरा फिर I0/8, और ये वैसे ही I0/2 कॉस स्क्वेयर थीटा। अब कुछ कैंसल अगर हो रहा है तो कर दो कैंसल, I0 और 2 4 जा, तो ये 1/4 और ये कॉस स्क्वेयर थीटा। लेफ्ट इक्वल टू राइट, सो राइट इक्वल टू लेफ्ट, सो कॉस स्क्वेयर थीटा इक्वल टू 1/4। ये इधर लिखता हूँ तो ये कॉस स्क्वेयर थीटा इक्वल टू 1/2 का स्क्वेयर, 1/4 यानी 1/2 का स्क्वेयर, स्क्वेयर स्क्वेयर कैंसल, तो कॉस थीटा इक्वल टू हाफ। अब अच्छी तरह से सोच के बताओ, कॉस के चार्ट में हाफ वैल्यू किसकी है, कौन से एंगल के लिए, 60 के लिए, देयरफॉर थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। तो ये जो एंगल है वो कितना रहेगा रे बाबू रे, एनालाइजर का एंगल पोलराइजर के एंगल के साथ कितना रहेगा, ये पोलराइजर का एंगल, ये पोलराइजर का एक्सिस और ये एनालाइजर का एक्सिस, एंगल कितना रे बाबा, 60 डिग्री। तो कौन सा ऑप्शन बोलो बरा, ऑप्शन डी, यस। A plane polarized light is incident normally यानी perpendicularly on a tourmaline plate। टर्मेलाइन प्लेट एक प्रकार से पोलराइजर का ही काम करता है। Its E vector makes an angle of 60 degree with the optic axis of the plate। हाँ, तो 60 डिग्री का एंगल बनाया, तो फाइंड द परसेंटेज डिफरेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल इंटेंसिटीज। तो प्लेन पोलराइज लाइट ही ऑलरेडी आपको दिया हुआ है ना। तो देखो फिर ये प्लेन पोलराइज लाइट, दिस वन प्लेन पोलराइज लाइट यानी वो लाइट जो एक ही प्लेन में होता है, किस में होता है रे बाबू, एक ही प्लेन में है, जैसे अभी ये पैरेलल प्लेन में है। तो मान लो इसकी इंटेंसिटी क्या रे बाबू, I0, क्लियर, क्या बोलो। फिर हमने एक पोलराइजर रखा, कितने एंगल पे बोला है रे बाबू, तो थीटा इक्वल टू 60 डिग्री पे रखा। तो यहाँ क्या मिलेगा, इसी प्रकार से प्लेन पोलराइज लाइट ही मिलेगा, लेकिन इसकी इंटेंसिटी I ये क्या होगी, ये I0 कॉस स्क्वेयर थीटा, किसके द्वारा रे, बाय मैलस लॉ ऑफ पोलराइजेशन। क्लियर, यस। तो अभी हमें थीटा जो दिया है वो कितना दिया है, 60, तो I0 कॉस स्क्वेयर 60, तो I0 कॉस स्क्वेयर 60 यानी कॉस 60 का स्क्वेयर, तो I0 कॉस 60 यानी हाफ का स्क्वेयर, तो I0 1 का स्क्वेयर 1, 2 का स्क्वेयर 4, तो I0, हाँ, तो ये हो गया 1/4, मैं पहले लिख लेता हूँ, इंटू I0 1/4 यानी 0.25 इंटू ये I0
तो 0.25 इंटू I0 मतलब 0.25 यानी 25%। क्या रे बाबू, 25% ऑफ I0। तो नया जो आपको प्लेन पोलराइज लाइट मिला, ये भी प्लेन पोलराइज लाइट, लेकिन इस पोलराइजर के द्वारा ये जो मिला प्लेन पोलराइज लाइट, उसकी इंटेंसिटी अभी रहेगी 25%। कितनी? इसकी ऑब्वियसली कितनी थी? 100%। रही कितनी गई? 25%। तो आपको बोला गया है प्रॉब्लम में कि भाई, प्रॉब्लम में आपको बोला गया है कि जो डिफरेंस है कितना आया, तो आप बोलेंगे 75% ये क्या हुई, लाइट की इंटेंसिटी डिक्रीज हुई। अरे 100% थी ना बाबू, कितनी रह गई? 25%। तो फिर डिक्रीज कितने से हुई? 75% से। तो देयरफॉर इंटेंसिटी डिक्रीजेस बाय 75%। तो कौन सी ऑप्शन रे? ऑप्शन सी, यस। फ्रॉम ब्रेउस्टर्स लॉ, from Brewster's law, except for polished metallic surfaces, the polarizing angle, Brewster's law say, except for polished metallic surfaces, the polarizing angle, क्या रे बाबू? पोलराइजिंग एंगल। तो मैं अभी आपको पहले ब्रेउस्टर्स लॉ बताता हूँ। क्या बताता हूँ? ब्रेउस्टर्स लॉ। इसकी ऑप्शन ए आती है, क्योंकि ये ब्रेउस्टर्स लॉ लाइट इंसिडेंट किया जा रहा है ना। लाइट जो है वो आपको बोला है वहाँ पोलराइजिंग एंगल जो है वो किसके ऊपर डिपेंड होता है? पोलराइजिंग एंगल, ऑप्शन ए, डिपेंड्स ऑन वेवलेंथ एंड इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट कलर्स। जो भी लाइट होता है उसके पास कलर होते हैं कि नहीं रे बाबू? कौन से कलर होते हैं? विबग्योर। कौन से? विबग्योर। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, है ना। तो अलग अलग लाइट का, अलग अलग लाइट के लिए अलग अलग वेवलेंथ है, अलग अलग लाइट के लिए अलग अलग वेवलेंथ है, और इसलिए अलग अलग लाइट के लिए अलग अलग पोलराइजिंग एंगल भी होता है। तो मैं पहले आपको, इसका ऑप्शन ए है, लेकिन मैं आपको ब्रेउस्टर्स लॉ बताता हूँ। देखो ब्रेउस्टर्स लॉ क्या है कि ये के मीडियम है डेंसर। कौन सा मीडियम है रे बाबू? डेंसर मीडियम। और ये रेयरर मीडियम, जैसे कि एयर। ये डेंसर मीडियम जैसे कि ग्लास यानी कांच, या वाटर, या डायमंड। ये लाइट, ये नॉर्मल यन, ए, यम, ये लाइट इंसिडेंट किया। क्या किया रे बाबू रे? ये इंसिडेंट रे ऑफ लाइट। इंसिडेंट रे ये अनपोलराइज रहता है। कौन सा रे बाबू रे? ये मतलब इसमें कौन से कंपोनेंट रहेंगे? दोनों कंपोनेंट। ये टू साइड एरो यानी पैरेलल, और डॉट यानी परपेंडिकुलर। तो ये इस सरफेस XY पे इंसिडेंट हुआ, तो कुछ पार्ट इसका रिफ्लेक्ट होता है और कुछ पार्ट रिफ्रैक्ट होता है। तो ये रिफ्लेक्ट हुआ, तो ये कौन हुई रे बाबू? रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट। और ये कौन हो गई? रिफ्रैक्टेड रे ऑफ लाइट। क्लियर?
हाँ, तो ये जो रिफ्लेक्टेड रे है ये पूरी तरह से प्लेन पोलराइज लाइट रहता है। क्या रहता है? ये प्लेन पोलराइज लाइट। और ये क्या रहता है? अनपोलराइज लाइट। तो देखो ये आपको मिला प्लेन पोलराइज लाइट और रिफ्रैक्शन वाला ये अनपोलराइज ही रहता है। क्या रहता है रे बाबू? अनपोलराइज रहता है, ये अनपोलराइज ही रहता है। तो इसलिए रिफ्रैक्शन का कोई हमारे लिए लेना देना ही नहीं है। रिफ्लेक्टेड वाला ये प्लेन पोलराइज लाइट रहता है और रिफ्लेक्टेड वाला प्लेन पोलराइज लाइट रहे इसलिए इस एंगल ऑफ इंसिडेंस आई ने, ये आई की नहीं एंगल ऑफ इंसिडेंस, इंसिडेंट रे और नॉर्मल, इसके बीच का एंगल क्या होता है? आई। तो ये आई ने क्या होना चाहिए? आई पी होना चाहिए, यानी पोलराइजिंग एंगल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तो जब आई पी होता है तभी रिफ्लेक्शन के द्वारा मिलने वाला लाइट ये प्लेन पोलराइज लाइट रहता है। क्लियर? क्या ये बताया है ब्रेउस्टर साहब ने और उन्होंने फॉर्मूला दिया है कौन सा? कि वही μ21 यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू ये डेंसर मीडियम, यानी कौन सा मीडियम रे? सेकंड मीडियम। और ये रेयरर मीडियम यानी फर्स्ट मीडियम। क्लियर? क्या? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम μ21 इक्वल टू tan IP। अब बोलेंगे सर ये तो फार्मूला देखे देखे समान लग रहा है। हाँ वही है जो 28 में था, यही है रे वो μ21 इक्वल टू पूरा फार्मूला बताया था sin I अपॉन sin R C1 अपॉन C2 λ1 अपॉन λ2 D1 अपॉन D2 μ2 अपॉन μ1 tan IP। वही है tan IP। ये देखो दिस μ21 इक्वल टू tan IP और एक था साइन इनवर्स IC क्रिटिकल एंगल। ये होता है ऑप्टिकल फाइबर के लिए और ये होता है μ21 इक्वल टू tan IP ये पोलराइजेशन के लिए। क्लियर? क्या? यस। तो भाई यहाँ μ21 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम इक्वल टू tan IP यानी पोलराइजिंग एंगल। तो यहाँ हमें वही बोला है ये पोलराइजिंग एंगल किसके ऊपर डिपेंड होता है? किसके ऊपर डिपेंड होता है ये पूछा है, क्योंकि रिफ्लेक्शन के द्वारा हमें क्या मिलना है? प्लेन पोलराइज लाइट। क्या मिलना है? तो ये IP जो है वो क्या रहना चाहिए? डिपेंड करता है ये जो लाइट इंसिडेंट किया। डिफरेंट डिफरेंट कलर्स होते हैं, मैंने बताया ना, विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। और ये जो अलग अलग कलर होते हैं लाइट के ये किसके ऊपर डिपेंड होते हैं? उसके वेवलेंथ के ऊपर। किसके ऊपर? तो फिर IP किसके ऊपर डिपेंड होता है? वेवलेंथ के ऊपर। किसके ऊपर? तो फिर से बताता हूँ डिटेल में, IP किसके ऊपर डिपेंड होता है? जो लाइट इंसिडेंट किया जा रहा है उसके कलर पे। किस पे? और उस लाइट के वेवलेंथ पे डिपेंड होता है कौन? IP। क्लियर? क्या? यस। और ये म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, म्यू इक्वल टू क्या? tan IP। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है म्यू इक्वल टू tan IP, तो IP फिर से किसके ऊपर डिपेंड होता है? म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। जैसे कि ये डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ग्लास है ना, इसका कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। क्या है? जनरली ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.5। क्या होता है? हाँ, तो IP ये म्यू के ऊपर भी डिपेंड होता है। तो वो भी दिमाग में फिट कर लो IP किसके ऊपर डिपेंड होता है। तो पहला IP डिपेंड होता है अलग अलग कलर्स के ऊपर, उनकी अलग अलग वेवलेंथ के ऊपर, क्योंकि हर कलर की अपनी क्या होती है? स्पेशल वेवलेंथ। और तीसरा IP किसके ऊपर डिपेंड होता है? म्यू के ऊपर। तो वहाँ जो हमें डाटा दिया है उसके अकॉर्डिंगली कौन सा ऑप्शन रे बाबू? ऑप्शन ए कि भाई
पोलराइजिंग एंगल ब्रेउस्टर्स लॉ में, ये ब्रेउस्टर्स लॉ में पोलराइजिंग एंगल किसके किसके ऊपर डिपेंड होता है? तो ऑप्शन ए डिपेंड्स ऑन वेवलेंथ एंड इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट कलर्स। बराबर, वेवलेंथ के ऊपर डिपेंड होता है और वेवलेंथ अलग अलग कलर के लिए अलग अलग होती है। यस, देन नेक्स्ट वन, that is next problem, 23rd problem. Unpolarized light is incident from air on a plane surface of a material of refractive index mu. ये फिगर ही देखो, अभी ऑलरेडी फिगर है। ये अनपोलराइज लाइट दिखा रहे ना, कौन सा लाइट है बाबू रे? अनपोलराइज लाइट। ये एक क्या किया, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है उसके ऊपर इंसिडेंट किया। अच्छा, एट ए पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस आई इट इज फाउंड दैट द रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड रेज आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। हाँ, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रे, बरोबर ध्यान दो। ये रिफ्लेक्टेड रे और ये रिफ्रैक्टेड रे, क्लियर क्या? जब ये रिफ्लेक्टेड रे पूरी तरह से प्लेन पोलराइज लाइट होता है तो 100% समझना कि रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे का बीच का एंगल जो है ये कितना रहता है रे? 90। यानी रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे एक दूसरे को म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। तो ख्याल में रखो, पोलराइजेशन की प्रोसेस में रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे दोनों एक दूसरे को म्यूचुअली परपेंडिकुलर, और रिफ्लेक्टेड रे पूरी तरह से क्या मिलता है? प्लेन पोलराइज लाइट। देन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट फॉर दिस सिचुएशन? कौन सी करेक्ट है ये हमें पूछा है, कौन सी ऑप्शन करेक्ट है? तो वहां पे रिफ्लेक्टेड लाइट इज पोलराइज विथ इट्स इलेक्ट्रिक वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ इंसिडेंस। साधी भाषा में रे, रिफ्लेक्टेड लाइट ये प्लेन पोलराइज लाइट मिलता है। बिल्कुल ना रे बाबू रे, रिफ्लेक्टेड लाइट क्या मिला? प्लेन पोलराइज लाइट। तो फिर से बताओ बरा, ये ब्रेउस्टर्स लॉ का कंसेप्ट। तो सर इंसिडेंट रे सर ये अनपोलराइज लाइट रहता है, ये रेयरर से डेंसर पे इंसिडेंट किया तो यहाँ सर रिफ्लेक्टेड रे रिफ्रैक्टेड रे मिली। रिफ्लेक्टेड रे ये प्लेन पोलराइज लाइट होती है, रिफ्रैक्टेड ये अनपोलराइज होती है, उनके बीच का एंगल 90 होता है और इसके लिए फार्मूला μ21 = tan IP होता है। क्लियर क्या? यस।